मेष राशि वालों, 149 वर्षों बाद बहुत ही अद्भुत संयोग में ये महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। अद्भुत संयोग क्या है ये भी आपको बताने वाले हैं और इसका फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा यदि आपने समय का सदुपयोग कर लिया, यानी महाशिवरात्रि में आपने ये काम किया जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये महाशिवरात्रि ऐसे समय, ऐसे अद्भुत समय में है जिस समय ग्रहों की विपरीत स्थिति आने वाले समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ करेगी। आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ होने से पहले यदि आप इस महाशिवरात्रि के दिन ये जो उपाय जो हम बताएंगे वो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो शनि की 7.5 का प्रभाव है उससे भी आपको बचने का रास्ता मिल जाएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 26 या फिर 27 फरवरी को महाशिवरात्रि है। साथ साथ आपको हम बताएंगे कि आप अपने जीवन में तरक्की, खुशहाली और संपन्नता के लिए क्या करें। मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, महाशिवरात्रि जो है वो वर्ष में एक बार आते हैं जो फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। जी हाँ मित्रों, चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो ये हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पूरे वर्ष में महाशिवरात्रि है वो इस समय यानी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 26 फरवरी को, जी हाँ मित्रों, 26 फरवरी को सुबह 11:08 से फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी, यानी महाशिवरात्रि की पूजन का समय शुरू होगा। उसके बाद पूजन का समय मतलब कि ये जो समय जो होगा, मुहूर्त की बात कर रहे हैं, वो 26 फरवरी को सुबह 11:08 से प्रारंभ होगा और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पे समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे में ये बहुत सारे जो अच्छे योग बन रहे हैं वो योग के बारे में आपको बता दें तो मालव राजयोग का निर्माण हो रहा है। जो शुक्र अपने उच्च राशि यानी मीन राशि में बैठे हैं, ऐसे में मालव राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही अद्भुत राजयोग माना जाता है, अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है जो बहुत कम बनता है। जब बनता है तो ये अपने आप में इंसान के जीवन में सुख, समृद्धि, रोमांस और वैवाहिक जीवन में संपन्नता, खुशहाली लाता है। इसके साथ ही शनि स्वग्रही होकर शशयोग का निर्माण कर रहे हैं जो 149 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो बुध और साथ साथ सूर्य एक साथ जब होते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। तो ये बुधादित्य योग भी बन रहा है। त्रिग्रही योग बन रहा है, यानी बुध, सूर्य और साथ साथ शनि एक ही राशि में यानी आपके लाभ के घर में बैठे हैं, जिस कारण से त्रिग्रही योग भी बन रहा है, शिव योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो इस समय जो लोग शिव जी की आराधना, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति श्रद्धा दिखाएंगे, कुछ नहीं करना, केवल कम से कम 1 लोटा जल भी अर्पित करेंगे, उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये शिव जी हैं, ये भोलेनाथ हैं, जिन पर मेहरबान हो जाते हैं उनकी नैया पार हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिसकी किस्मत में कुछ नहीं भी लिखा हो और वो उसकी डिमांड कर रहा हो शिव जी से, भोलेनाथ से, तो वो दे देते हैं। वो ऐसे मतलब शिव जी ऐसे हैं जिन्हें भोले भंडारी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो कुछ नहीं देखते हैं कि कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वो सीधे अपने अब तरफ से दे देते हैं। तो इसलिए इन्हें भोले भंडारी माना जाता है। अब ये ऐसे समय में यानी महाशिवरात्रि के समय में आपको बहुत कुछ अपने जीवन में बदलना है। तो कम से कम यदि आप चाहते हैं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, तो आप रुद्राभिषेक करा लें। वैसे तो मंदिर में जगह नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग अपने घर में भी रुद्राभिषेक करवाते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा करना है, अपने घर परिवार में सुख समृद्धि दिलाना है, घर में शांति दिलाना है। आप चाहते हैं, आपको लगता है कि घर में वास्तु की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में हमेशा कलह होते हैं, विवाद होते हैं, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, कुछ डर भय आपको लगता है, या घर में आपको कभी मन नहीं लगता है, मतलब बहुत तरह की बात जो आपके परिवार, आपके घर से संबंधित हो, तो आप अपने घर में रुद्राभिषेक ऐसे समय में करवा सकते हैं। अच्छे ब्राह्मण को बुलवाकर रुद्राभिषेक करवाइए, बहुत जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ मित्रों, यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम
पूरे परिवार, पूरे घर के परिवार के सदस्य मिलकर कम से कम 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिए, घर के सभी सदस्य। साथ साथ आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो, आपको पता ना हो तो बता दें आपको, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कुंडली नहीं होगा। कुंडली नहीं होने से आप कैसे समझेंगे कि काल सर्प दोष है? मित्रों, आपके काम बनते बनते अंत समय में बिगड़ जाते हैं। काल सर्प दोष का यही निशानी है। यदि आपके पास कुंडली हो तो आप दिखवा लें और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन इसकी शांति पूजा करा लें, क्योंकि ऐसे समय में ही शांति पूजा कराई जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें यदि पूजा पाठ की जाए तो उसकी कई गुना अच्छा फल मिलता है। इसलिए तो शुभ समय, शुभ अवसर का प्रयोग लोग करते हैं। तो आप महाशिवरात्रि के दिन आप काल सर्प दोष की शांति पूजा करा सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा कि आप, यदि आपको पता ना हो तो हमें कुंडली भेज सकते हैं। हम आपको आपके कुंडली देखकर ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, क्योंकि काल सर्प दोष का प्रभाव यही है कि अंत समय में आपका काम बिगाड़ कर छोड़ देता है। आपको शुरू में लगता है बहुत आसान, बीच में आपको लगता है कि ये तो बहुत चुटकी का काम है, और अंत समय में आते आते आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा काम सफल हो जाएगा, परीक्षा हो तो पास हो जाएंगे, लेकिन अंत में आपको 0.5 नंबर से ही सही, लेकिन एकदम से आपको रिजल्ट नहीं आता है। तो या फिर कोई काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, उसमें सफलता नहीं मिलता है। यही काम है काल सर्प दोष का। अंत समय में, शुरू में तो आपको बहुत आसान कराएगा, सब कुछ आपके साथ अच्छा करेगा, लेकिन अंत में यह आपको तोड़ देता है। इसलिए ऐसे समय में काल सर्प दोष की शांति पूजा करा लेनी चाहिए। आने वाले समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। शनि की शांति पूजा भी आज आप करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस दिन शिव जी की आराधना अपने पूरे तहे दिल से करें। साथ साथ राहु केतु और शनि का महादशा हो तो इंसान परेशान भी होता है। तो ऐसे समय में आप भी चाहें तो ऐसे महादशा का शांति पूजा भी करा सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी का अपनी तरफ से श्रद्धा भक्ति से कम एक काम ज़रूर करें, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना चाहिए कि 1 लोटा जल, जिसमें थोड़ा जल भर लें, उसमें 1 रुपये के सिक्के डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, केसर डाल लें, और भी कुछ जो आप सक्षम हैं, जो आप डाल सकते हैं, वो सब चीज़ मिला लें। जैसे आप चाहें तो धतूरा डाल सकते हैं। मतलब शिव जी को बहुत तरह की चीज़ों से जलाभिषेक और अभिषेक किया जाता है। जल से बेलपत्र तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धतूरा, गन्ना का रस हो, मिष्टान हो, ये सब भोग लगाइए, चढ़ाइए। आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि प्राप्त हो, तो उनको चाहिए कि शिव जी को केसर इत्र लगाएं। मित्रों, इत्र लगाने से, शिव जी को इत्र चढ़ाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। केसर युक्त जल चढ़ाने से मान सम्मान आपका बढ़ता है, आपके सूर्य अच्छे होते हैं, मान सम्मान बढ़ता है। आप यदि काला तिल चढ़ाते हैं तो शनि की 7.5 या शनि से संबंधित हर तरह की समस्या से बचते हैं, दोष से बचते हैं। तो आप शनि की 7.5 से बचने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। यदि आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो समझ लें कि पूर्ण हर तरह की सुख सुविधा, आपको हर तरह की परेशानी दूर होती है, सुख सुविधा और अनुकूलता जीवन में आता है। शनि को, शिव जी को चावल भी चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार शिव जी की आराधना पूजा जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।